आज इस क्लास के अंतर्गत तो देखते हैं कि कल जो नियम आपने सीखे हैं तो एक बार और नियम का देखिए। पहला नियम देखा गया था कि यदि एक संख्या प्लस की दी हो और दूसरी संख्या प्लस की दी गई थी, जब सवाल में दो संख्याएं प्लस और प्लस की हो, ऐसी स्थिति में दोनों को जोड़ देते हैं। के सामने प्लस का चिन्ह रहता है, प्लस के साथ एक दूसरा नियम का देखा था कि यदि एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या अगर माइनस की है तो ऐसी स्थिति में दोनों को आपस में घटा देंगे, दोनों का आपस में घटाना करेंगे और उसके सामने जो चिन्ह है वह चिन्ह यहाँ पर संख्याओं को देख करके लगाया जाता है कि प्लस की बड़ी संख्या है या माइनस की बड़ी संख्या है। अगर प्लस की बड़ी संख्या हो तो यहाँ पर प्लस का साइन रहता है और प्लस के साइन को अपन देखते नहीं। लेकिन अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। एक और नियम हमने देखा था तीसरा, एक संख्या अगर माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है, यानी माइनस और माइनस की दो संख्याएं आपस में जोड़ते हैं दोनों को और उनके सामने जो है माइनस का साइन लगाते हैं। आज की क्लास के अंतर्गत माइनस और प्लस से संबंधित तो गुणा संबंधी नियमों को देखेंगे। देखिए, गुणा संबंधी नियमों को अगर देखा जाए, पहला नियम देखिए, गुणा संबंधी तीन नियम हैं। इन तीनों नियमों को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। यदि एक संख्या प्लस की दी गई हो और बीच में गुणा का साइन लगा हो और एक अन्य संख्या भी प्लस दी गई हो तो ऐसी स्थिति में दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे और इसके पहले जो है प्लस का चिन्ह आता है, प्लस के साइन को लिखेंगे। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या अगर माइनस की भी है तो गुणा तो करेंगे और उसके पहले माइनस का चिन्ह लगाएंगे। गुणा में जब दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हो तो ऐसी स्थिति में गुणा करेंगे और उनके जो है पहले प्लस का साइन लगाते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैंने दो यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। पहले वाले देखते हैं। देखिए, एक संख्या है 20 और गुणा का साइन लगा हुआ है, एक दूसरी संख्या दी गई है 30। पहली वाली संख्या के पहले यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो ऐसी स्थिति में मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि यदि किसी संख्या के पहले चिन्ह न लगा हो तो सदैव उसको धनात्मक माना जाता है, यानी उसको प्लस की माना जाता है। तो ये जो संख्या मानी जाएगी ये प्लस की मानी जाएगी। गुणा का चिन्ह बीच में लगा हुआ है और इसके सामने भी यहाँ पर कुछ अगर न लगा तो ये भी धनात्मक मानी जाएगी, यानी दोनों संख्याएं प्लस और प्लस की। जब प्लस और प्लस वाली संख्या से आपस में गुणा करते हैं तो गुणा तो जैसे किया जाता है वैसे ही गुणा करते हैं, लेकिन उसके सामने जो है चिन्ह लगेगा प्लस का और प्लस के साइन को देखते हैं। देखिए, गुणा कैसे किया जाता है अगर यहाँ पर हम देखें तो ये कंपटीशन की क्लास में हम थोड़ा गुणा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुणा आपको इस प्रकार करना है कि अंक का केवल अंक से गुणा करना है। जैसे 3 का अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है 2 से
तो मैं 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दी। इसके बाद ये देखते हैं कि 1 और 2, यहाँ पर 2 जीरो दी गई है, तो 2 जीरो यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, इसको भी अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर 40 प्लस की संख्या है और 60 भी प्लस की संख्या है। जब दो प्लस की संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को गुणा करने के बाद उनके पहले प्लस का चिन्ह लगाते हैं और प्लस के साइन को हम लेते नहीं है। तो यहाँ पर हमें गुणा किस प्रकार करना है, केवल अंक का अंक से गुणा करेंगे। 6 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, यानी यहाँ पर हो जाता है 24, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। इसके बाद 1 और 2, तो दो शून्यों को जोड़ करके आपस में पीछे लिख देते हैं, तो ये आपका हो गया अगला उत्तर। देखिए, इनको आपस में देखते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि एक संख्या माइनस की दी है और एक संख्या प्लस की दी है। यहाँ पर गुणा का मतलब नहीं है, क्योंकि यह मान करके चला जा रहा है कि गुणा आप सभी को करना आता होगा। यहाँ पर मेरा मतलब केवल अंकों के सामने लगने वाले चिन्हों को सिखाना है। यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, लेकिन गुणा हमें पहले करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा दूसरा नियम कहता है कि एक संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या अगर माइनस की हो, तो ऐसी स्थिति में गुणा करेंगे और गुणा से पहले माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पर देखते हैं कि अंक का अंक से गुणा करेंगे, तो 4 की टेबल 3 बार पढ़ने पर ये हो गया 12, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लिख लेंगे। और इसके पहले ये हमारा नियम कहता है कि एक संख्या हो, एक संख्या माइनस की हो, तो ऐसी स्थिति में माइनस का साइन रहता है, तो यहाँ पर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। यह हो गया आपका सही उत्तर। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न अगर देखते हैं, तो ये एक माइनस की संख्या है, लेकिन अंक का अंक से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। यहाँ पर अगर देखते हैं कि 2 जीरो यहाँ पर दी गई है, तो केवल 2 जीरो हम पीछे लगा लेते हैं, लेकिन याद रखना है कि इसके सामने जो माइनस का साइन लिखेंगे, ये हमारा सही उत्तर आ गया। देखिए, इसको किस प्रकार है, यहाँ पर अगर देखा जाए एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या माइनस की दी गई है। जब दो संख्याएं माइनस माइनस की हो, तो हमारा तीसरा नियम कहता है कि इन्हें गुणा तो करेंगे, तो गुणा करने से पहले प्लस का साइन लिखते हैं। तो इसे यहाँ पर देखते हैं कि 6 की टेबल 4 बार पढ़ने का होता है 24, 1 और 2 जीरो, 2 जीरो पीछे लिख लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और प्लस के साइन को हम लिखते हैं। अगला देखते हैं 7 की टेबल 8 बार अगर आप पढ़ोगे, तो 7 8 56, तो नीचे 56 लिख लेंगे, 1 और 2 दी गई है, 2 जीरो हमने लिख ली। माइनस और माइनस, जब देखो दो संख्याएं माइनस और माइनस की हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो ऐसी स्थिति में ये प्लस हो जाता है, तो प्लस को हम लिखते हैं। ये हो गया आपका उत्तर। इन नियमों के बारे में आपने अच्छे से देखा। इसके अलावा कुछ और उदाहरण देखते हैं। ये मैंने नियम लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। अब थोड़े प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। तीन संख्याओं को मैंने गुणा लेते हैं, देखते हैं इनको किस प्रकार हल करेंगे। आप सबसे पहले दो संख्याओं के नियम को लगा करके दो संख्याओं को हल कर लीजिए। इसके बाद जो संख्या बची हुई है उसे हम बाद में हल कर लेंगे।
तो यहाँ पर अगर देखा जाए, देखिए अंक का गुणा केवल अंक से करेंगे तो 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर केवल एक जीरो है तो एक जीरो लगा देते हैं। लेकिन देखना यह है कि यह माइनस की संख्या है और यह प्लस की संख्या है। जब एक संख्या माइनस की हो और एक संख्या प्लस की हो तो उन दोनों में माइनस की चलती है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो माइनस का साइन हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए हमने केवल ये दो संख्याएं अभी हल की है, इसके बाद में एक और संख्या बची हुई है, तो यहाँ पर जो गुणा का साइन है उसे गुणा का साइन लिख लेते हैं, और माइनस के 20 है तो हमने माइनस के 20 लिख लिया। अभी इसको हमें हल करना है। इसको देखिए किस प्रकार हल करेंगे कि अंक का अंक से गुणा करेंगे तो 2 की टेबल 5 बार पढ़ने पर होता है 10, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। इसके बाद 1 और 2 दो जीरो दी गई है तो दो जीरो को आपस में लिख देते हैं। माइनस और माइनस हो तो माइनस और माइनस हो और बीच में गुणा हो रहा हो तो यहाँ पर प्लस का साइन हो जाता है, और प्लस के साइन को हम या तो इसमें लिख देते हैं, वैसे प्लस का साइन आपका लिखा नहीं जाएगा। यहाँ तक ठीक है। एक अन्य एग्जांपल देखते हैं। ये मैंने एक और सवाल लिख लिया। यहाँ पर देखिए आप अपनी मर्जी से जिस प्रकार आपको गुणा आते हो वैसे आप इनका गुणा कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर समझाने का केवल मतलब यह है कि इन चिन्हों का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि सवाल में यदि इन चिन्हों का ध्यान नहीं रखा गया तो आपका उत्तर सही आएगा नहीं। यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए तीन संख्याएं हमें दी गई है, पहले माइनस के 70, माइनस के 12 और माइनस के 40। लेकिन हम पहले दो संख्याओं को आपस में हल कर लेते हैं। देखिए दो संख्याओं को आपस में हल करेंगे तो 12 की टेबल आपको 7 बार पढ़नी है, और जिन विद्यार्थियों को गुणा के अंतर्गत टेबल अगर अच्छे से नहीं आ रही है तो वो सबसे पहले यहीं पर वीडियो को स्किप करके सबसे पहले टेबल अच्छे से याद करें। कम से कम 10 तक उनको अच्छे से टेबल आनी चाहिए, तभी इसके बाद में पुनः वीडियो स्टार्ट करके देखें, जिससे उनको समझने में आसानी हो। यहाँ पर 12 की टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो ये होता है 12 सत्ते 84, तो मैंने यहाँ पर 84 लिख दिया। लेकिन इसके यहाँ पर देखो एक जीरो है तो एक जीरो और लिख लेंगे। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है और प्लस के चिन्ह को हम लिखते नहीं है, तो इसे केवल इतना ही छोड़ देंगे। इसके बाद अभी हमें और गुणा करना है तो इसमें गुणा करके लिखेंगे माइनस के 40। तो देखिए इनको किस प्रकार गुणा करेंगे, मैंने आपको बताया है कि केवल अंक का पहले गुणा करते हैं, तो अंक इसमें 4 दिया गया है और इसके बाद इनमें हम गुणा करेंगे। तो देखिए 4 का यहाँ पर मैं गुणा करता हूँ, जीरो को छोड़ देते हैं, 4 का गुणा करते हैं तो 4 से 4 बार तो 4 16, एक हासिल के लिख देते हैं, 8 चौके 32 और एक लिख देंगे तो ये हो गया तुम्हारा 33। एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो तुम्हारे पास दो जीरो यहाँ पर हो गए। अब बात आती है साइन की, तो ये वाली संख्या प्लस की है, ये वाली संख्या माइनस की है। देखिए प्लस और माइनस की जब संख्या हो तो ऐसी स्थिति में इसका जो उत्तर आएगा वह माइनस का आएगा, तो इसके सामने आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। यह हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं, थर्ड उदाहरण देखें अगर तीसरा। देखिए मैंने एक और उदाहरण लिख दिया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आपकी मर्जी चाहे तो आप एक साथ में सभी का गुणा कर सकते हैं, या आपकी मर्जी है कि आप पहले इन दोनों संख्याओं को हल करें और फिर बाद में माइनस के साथ का गुणा करें, या जो विद्यार्थी इधर से हल करना चाहते हैं तो पहले वो इनको हल करें और बाद में 25 का गुणा करें। लेकिन याद रखना है कि मैथ के अंतर्गत चाहे सवाल को कैसे भी हल करें लेकिन उत्तर समान ही आता है, उनके नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें कि देखो 25 का 5 से अगर आप गुणा कर रहे हो तो सबसे पहले 25 का 5 से गुणा करने पर होता है 25 पंजे 125। मैंने 125 लिख लिया है।
लेकिन ये माइनस की संख्या ये प्लस की है और हमारा नियम कहता है कि एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो ऐसी स्थिति में इसके सामने माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो हमने माइनस का चिन्ह लगा लिया। अब हमारा जो अगला स्टेप बचा हुआ है तो इंटू माइनस के 60, इस प्रकार माइनस के 60 का इसमें गुणा करते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले 6 की टेबल पढ़ेंगे तो 6 पंजा 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 6 और 1 7, यहाँ तक मैंने लिख लिया है। इसके बाद एक जीरो और बची है तो जीरो लिख लेते हैं। माइनस और माइनस, जब दो माइनस दी गई हो और उनका गुणा आपस में करना हो तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो केवल इसको यही तक छोड़ देंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो नियम बताए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि जिन विद्यार्थियों को इनको समझने में कुछ परेशानियां हो रही है वो वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि यह बेसिक क्लास है। जब यह आपको समझने में दिक्कत होगी तो आने वाले जो सवाल हैं आगे के वह आपको समझ में आ ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले ये बेसिक वाली क्लास को आप अच्छे से करने की कोशिश करें, क्योंकि ये सवाल आपको जब अच्छे से आएंगे तभी आगे आने वाले जो सवाल हैं उनको आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं पर आधारित वो सवाल होते हैं।